वो फॉर्म को देख के हम बहुत खुश हुए थे क्योंकि यार रजिस्ट्रेशन डिग्री ये सब छोड़ो, आपको जॉब मिल रही है। गवर्नमेंट सरकार की जॉब नहीं होती, 40-50 की होती तो मैं शायद कभी नहीं छोड़ती उसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करूंगी अबाउट माय 5 जॉब एक्सपीरियंसेस अप टू द एज ऑफ 24। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सबसे पहले मेरी जॉब थी सीएचओ की जॉब, जो कि मैं बताना चाहूँगी स्टार्टिंग से कि कोरोना के टाइम से बताती हूँ। तो 2020 में हम घर आ चुके थे और उसके बाद कोरोना लॉकडाउन ये सब शुरू हो गया था। अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हो रही थी सबके साथ और इसी बीच में हमारा थर्ड ईयर शुरू ही हुआ था। तो हम घर से पढ़ाई कर रहे थे और साथ में सारी होप्स मर चुकी थी इस चीज़ की कि हमारा थर्ड ईयर कब कंप्लीट होगा, फोर्थ ईयर कब आएंगे, डिग्री कब मिलेगी, एम्प्लॉय कब कहलाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो इसी बीच में एक फॉर्म आया आउट ऑफ ब्लू, आई डोंट नो। तो गवर्नमेंट को ऐसा था कि गवर्नमेंट को बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स चाहिए थे रूरल एरिया में, पेरीफेरीज पे, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को पहुँचाया जा सके। आई थिंक सो उन्होंने बेसिकली बिना कुछ सोचे समझे कैलकुलेट किए एक ऐसा फॉर्म निकाला था जो कि इवन आप यू आर इन थर्ड ईयर, सो वी आर इन थर्ड ईयर। सो अगर इवन आप थर्ड ईयर में हो, आपके फोर्थ ईयर एग्जाम भी नहीं हुए, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, छोड़ो ये सब, आपको एक जॉब मिल रही है। तो ऐसा एक एंट्रेंस फर्स्ट जो सीएचओ का जो आया था एग्ज़ाम, वो हमारे लिए था लकीली। और वो फॉर्म को देख के हम बहुत खुश हुए थे क्योंकि यार रजिस्ट्रेशन डिग्री ये सब छोड़ो, आपको जॉब मिल रही है गवर्नमेंट, मतलब आप एलिजिबल हो, अपीयर कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। इससे बड़ी बात क्या होगी। और उस टाइम तो सच में ऐसे सारी होप्स मर चुकी थी कि कब क्या होगा, है ना। तो अच्छा लगा था। फिर फाइनली 6 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम था हमारा सीएचओ का और हम लोग बड़े ही सारी समस्याओं का, वही सारी चीज़ों का सामना करते हुए घर से निकले और जो भी किया, अरेंजमेंट वगैरह किया, फिर एग्ज़ाम दिया अच्छे से, बट स्टिल और सेफली घर पे वापस आ गए। फिर उसके बाद ही 1 फरवरी 2021 को ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लिया उन्होंने, हमारे पास मेल आ गया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 3 तारीख को। मतलब 1 तारीख को मेल आता है और 3 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है फिजिकल वाला। तो उसके लिए आपको भोपाल पहुंचना है। और हम सब लोग अपने अपने घर पे थे, कोई उत्तराखंड था, कोई यूपी था, तो ऐसे सब लोग थे। तो अगेन फिर वही चीज़ें कि मतलब कोरोना के भी टाइम चला है, लॉकडाउन भी है, सब चीज़ें, सारी चीज़ें मतलब अनप्रिडिक्टेबल चल रही हैं। और सब लोगों ने फिर जल्दी अरेंज किया, फिर सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कलेक्ट हुए और हमने फिर वही 6-7 डेज़ अच्छे से भोपाल में एंजॉय भी किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया और प्रॉब्लम्स का सामना वगैरह जो भी था वो सब किया। तो ये सब चीज़ें भी अच्छे से हो गई। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली हो गया था हमारा फिजिकल। और उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को एक मेल और आता है और उसमें लिखा होता है कि जो कुछ भी पहले हुआ है उसे भूल जाओ, मतलब आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक बार फिर से होगा। तो जो फिजिकल वाला हुआ था वो मजाक था, ठीक है। वो पैसे वैसे तो हमारे, हम इतना मुश्किल से जो हम रुके वहाँ पे स्टे किया, वो सब गया पानी में। तो कोई नहीं, फिर हमने फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन होना था, जो कि मेरे सारे फ्रेंड्स का हो गया और सबको सेंटर भी मिल गया। और पता नहीं कहाँ से हमेशा की तरह मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटक गया बीच में। 3 डॉक्यूमेंट्स थे जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग था, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा था, मतलब वेरीफाई नहीं होते वो। और उसके चक्कर में मैंने उसको वहाँ उस टाइम से 2021 के अप्रैल से 2022 तक मैंने मेल किए उनको, लगातार लगातार मेल किए मैंने। इवन आप यकीन नहीं मानोगे कि ये जो नॉर्थ का एग्ज़ाम दिया था और मेरी एम्स में जब तक मेरा जॉइनिंग लेटर नहीं आया था प्रॉपर, मेरे पास उस दिन से 1 दिन पहले तक मैंने उन्हें मेल किया था, क्योंकि भाई मुझे जॉब चाहिए, कैसी भी जॉब चाहिए, वो मुझे जॉब चाहिए थी, है ना। तो ये स्टेटस था उस वक्त का। सो फाइनली जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता तो एनी हाउ मेरे को जॉब छोड़ के नॉर्सेट वाला ही ज्वाइन करना था, एम्स वाला ही ज्वाइन करना था। तो मुझे 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरना पड़ता, जो कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने सीएचओ छोड़ा है, उन्होंने भरा भी है ना। सो एट द एंड सब कुछ अच्छा हो गया। और सीएचओ की जॉब का एक्सपीरियंस में क्या बताऊँ आपको। सीएचओ की जॉब का एक्सपीरियंस था मेरा फ्रस्ट्रेशन, वेटिंग, सब्जी खरीद लो यार। 2021 के मिड से 2022 तक एंट्रेंस की मैं मेल करी थी सीएचओ के लिए कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो यार, मुझे बुलाओ, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो जॉब पे। और इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी कि हमारे थर्ड ईयर के एग्जाम्स हो रहे थे, प्रैक्टिकल हो रहे थे, फोर्थ ईयर का भी कुछ कुछ शुरू हो गया था, फोर्थ ईयर की चीज़ें भी हो रही थी। तो ये सब चीज़ें साथ में चल रही थी। फिर आते हैं हम 2021 के सितंबर अगस्त वाले टाइम पे। तो सितंबर अगस्त में ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम्स वगैरह हो चुके थे तब तक। तो सितंबर अगस्त में जो हम 2021 में सितंबर अगस्त में
हम लोग सब लोग बहुत सारे लोग जो है ना वो हॉस्टल में एग्ज़ाम्स वगैरह देने के बाद घर नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो लोगों का ये था कि यार घर जाएंगे अभी और फिर कुछ दिनों में हमें प्रैक्टिकल के लिए वापस बुला लिया जाएगा। तो इतना दूर दूर रहते हैं, कुछ केरला वाले हैं, कुछ यूके के हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के भी हैं, हमारी क्लास में थे आई मीन उस वक्त। तो कोई भी घर जाने के मूड में नहीं था, सबका ये था कि कोई ना कोई जॉब पकड़ लो आसपास भोपाल में ही, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो रही तब तक जॉब कर लो, उससे टाइम भी सेव हो जाएगा और थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। हम जैसे भोले वाले बच्चों को जिनका लॉकडाउन की वजह से जीरो जीरो एक्सपीरियंस है, जिन्हें कुछ सिरिंज में मेडिकेशन लोड करना तक भी नहीं आता। सो यही हो रहा था। तो मैंने भी देखा कि यार सारे फ्रेंड्स वगैरह मतलब कुछ ना कहीं एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गट में भोपाल में ज्वाइन किया एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो वहाँ पे मैंने जॉब की 17 + 25 कितने होते हैं यार, अप्रॉक्स 45 डेज मैंने वहाँ जॉब की। और 17 डेज़ की तो सैलरी मुझे मिली थी, बाकी नेक्स्ट जो 25 डेज़ मैंने जॉब की उसकी मुझे सैलरी भी नहीं मिली, क्योंकि उसकी सैलरी अगले महीने के 17 को मिलनी थी। और मुझे मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे डिसाइड हो गया था मेंटली मैं यहाँ पे एक दिन और नहीं रुक सकती, तो 17 डेज़ तो क्या ही है ना। तो मैंने उस जॉब को क्विट किया, जैसे तैसे निकली उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से और घर आ गई वापस, अपने बहुत सारे रुपये वेस्ट करके। खैर वहाँ पे सैलरी थी 12,000 और साथ में वो रूम भी देते हैं तो 5,000 रेंट का बच जाता है। और अच्छी बात ये थी कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, तो हमें तो कोई वैसे भी नहीं पूछ रहा, अगर वो इतना भी दे रहे हैं तो काफ़ी है, सफिशिएंट है। बट द टॉक्सिक इन्वायरमेंट वहाँ पे इतना ज़्यादा था कि मतलब अगर वहीं पे रहती तो मैं शायद वहीं रह जाती और आज यहाँ आ ही नहीं पाती। और साथ में कभी भी वो मोटिवेशन जो अंदर से हमारी जो पढ़ने के लिए चाहिए होती है ना, वो भी मेरी कभी नहीं मिल पाती मुझे अगर मैं वहाँ जॉब करती रहती तो ये था। फिर उसके बाद मैं घर आ गई, घर आके फाइनली मैंने अपने आप को उस ट्रॉमा से बाहर निकाला, वो प्राइवेट जॉब वाली जो लाइफ थी। और मैं मतलब चीज़ों को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि यार नर्सिंग ऑफिसर और नर्स की लाइफ और नर्स की जॉब ये सब ऐसी है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे पढ़ूँ, क्यों पढ़ूँ, ये सब चल रहा था मेरे माइंड में। तो पूरा अक्टूबर मैंने घर पे बैठ के ऐसे ही निकाला, मतलब मैं चीज़ों को डाइजेस्ट कर नहीं पा रही थी कि मैंने एक ऐसा करियर चूज़ कर लिया जिसमें कि मैं मतलब वहाँ एंट्री लूँगी, वहाँ जॉब करूँगी, जो मुझे पसंद ही नहीं आ रही बिल्कुल। और बाकी के सारे ऑप्शन तो बहुत छोटे छोटे हैं और CHO का तो मेरा अभी कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। फिर फाइनली मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया और मेरे घर के पास में एक छोटा सा नर्सिंग कॉलेज था, तो मैं वहाँ ऐसे ही चली गई यूँ ही रैंडमली, कि मतलब थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें आएँ तो दिमाग में, लाइफ में। तो वहाँ पे मेरे पास अगेन रजिस्ट्रेशन तो था नहीं, बट स्टिल उनको टीचर्स की नीड थी और मुझे जॉब की थी। और बीच में मैंने जब डेमो दिया तो उन्हें सबको, सारे स्टूडेंट्स को प्लस प्रिंसिपल को, सबको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी। वो भी क्या जॉब थी, मतलब 10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन बहुत ही सुकून की जॉब थी, क्योंकि वो जॉब ऐसी थी जो मैं मतलब मेरे को बहुत ही, मैं कहूँगी कि मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील कराया। और सारी चीज़ें जो थी ना इतनी अच्छी चल रही थी। उस टाइम दिसंबर का मंथ था, तो जो कॉलेज में स्पोर्ट्स मंथ भी चल रहा था, तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, फिर कभी स्पोर्ट्स हो रहा है, कभी मैं डांस वगैरह मतलब डांस भी सिखा रही हूँ, और कभी कभी कुछ ऐसे, कभी वैसे, कभी टीचर्स डे आ गया, कभी क्रिसमस का डे आ गया, कभी एनुअल फंक्शन आ गया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार टीचर क्या, हम तो खुद ही स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। मतलब उसी वक्त मैं 4th ईयर से निकली थी और मुझे 4th ईयर ही पढ़ाने को दे दिया गया था। तो सब लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, पर मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि 4th ईयर तो मैं अभी जस्ट पढ़ के आई हूँ, तो मैं तो पढ़ा ही सकती हूँ आराम से। तो बच्चे भी बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी, और वो बहुत ही अच्छा टाइम था। अगर वो 10,000 की जॉब नहीं होती, 40-50 की होती, तो मैं शायद कभी नहीं छोड़ती उसे। और 10,000 की ज़िंदगी जीना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन बनाया, जनवरी-फरवरी में मैंने वो जॉब क्विट की और मैंने सोचा कि अब सेल्फ स्टडी करती हूँ फाइनली, क्योंकि MSc के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो मार्च में आते हैं, तो उसके लिए पढ़ना होगा अच्छे से भाई, अगर एम्स लेवल पे निकालना है तो मैंने सोचा कि यार जॉब में बहुत टाइम जा रहा है, तो घर पे बैठ के पढ़ते हैं। तो मैंने उस जॉब को भी 2-3 महीने में किया और क्विट कर दिया। तो ये थी मेरी 3rd जॉब है ना, एज अ नर्सिंग ट्यूटर, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जो 4th जॉब है वो एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स भोपाल, जो आप लोग देख ही रहे हो, मुझे एज लाइव अपडेट देती रहती हूँ मैं आपको, नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी, सारी शिफ्ट दिखाती रहती हूँ। और जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मेरे वीडियोज़ के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू आप कहीं ना कहीं देख लेते हो, रिलेट कर लेते हो चीज़ों से। तो बस यही है। और इसके लिए तो मैं मतलब ढेर सारी चीज़ें बता सकती हूँ आपको, अगर आपका मन चाहे तो। जैसे नाइट ड्यूटी का एक अलग एक्सपीरियंस है, इवनिंग मॉर्निंग तो चलो हो जाती है, नाइट का एक पूरा एक होल एक अलग एक्सपीरियंस है।
उसका, और साथ में मैंने वो एक वीडियो भी बनाया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डिपार्टमेंट पोस्टिंग तक का सफ़र, तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस बताया है। और भी मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ जहाँ जहाँ मेरा मन करता है, मतलब जहाँ जहाँ चीज़ें पॉसिबल हो पाती है वहाँ वहाँ। सो ठीक है, ये जो इसके बारे में तो क्या ही प्रोस एंड कॉन्स बताऊँ, सारे ऑलरेडी बता चुकी हूँ चैनल पे। और अब आप सोचोगे कि पांचवा कौन सा जॉब है, पांचवा कौन सा आ गया भाई। तो 24 की एज हो चुकी थी मेरी, 24 की थी मैंने जब मैंने ज्वाइन किया था एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल। और 23 की थी मैं तब, जब मैंने एज अ CHO के लिए जब एग्ज़ाम दिया था। तो 23 से 24 में ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद आप सोचोगे कि पांचवा कौन सा आ गया, पांचवी जॉब कौन सी। सो यस, ऑफकोर्स आई एम ए यूट्यूबर। तो यूट्यूब की भी यार, यूट्यूब को भी एक जॉब कंसिडर कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते आप। यूट्यूब में आपको मेहनत करनी होती है, कंटेंट बनाना होता है, कंटेंट समझना होता है, फिर उसे एडिट करना होता है। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब ऑल्सो पेज यू, है ना। तो यूट्यूब भी एक जॉब है। सो आई एम यूट्यूबर ऑल्सो। ठीक है यार। और इसके बारे में तो हम स्पेसिफिकली एक सेपरेट वीडियो में भी बात कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, जैसे कि स्टूडेंट्स को यूट्यूब में एंटर करना चाहिए, यानी मैंने अभी तक क्या क्या इन्वेस्ट किया है और क्या क्या पाया यूट्यूब से फाइनली। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको यूट्यूब के बारे में सेपरेटली बतानी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में पिन कर देना, मैसेज कर देना, जो भी करना है कर देना। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि एक्चुअली में मतलब यूट्यूब से मुझे रिग्रेट है या क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है यूट्यूब में आजकल, है ना। सो ये थे मेरे 5 जॉब एक्सपीरियंसेस टिल नाउ। और इस तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। बाय बाय।